रहेगा, परेशान रहेगा और उसका पूरा परिवार दुखी रहेगा, अशांत रहेगा। पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन सब अशांत। तो मदिरा बहुत बुरा है, इसलिए मदिरा पान नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि कलयुग का बात समाप्त हो जाता है। शौक से तो शराब लोग पीने लगते हैं कि रोज नहीं पीते महाराज, कभी कभार छाट लेते। पर शराब इतना बुरा है कि फिर शराब को आप नहीं पीते बल्कि शराब आपको पीने लग जाते। फिर तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि चूल्हे चौके वेलन तक बेच के शराबी शराब पी जाते हैं, पत्नी के गहने जेवर सब बिक जाते हैं, चूल्हे चौके की भी नौबत आ जाती है। तो शराब जहां पिया जाता है वहां कलयुग का बात। तो शराब से बचना चाहिए, दूसरों को शिक्षा देना चाहिए। शराब में अब समझना, शराब कहती है कि जो मुझे पिएगा उसके शरीर को मैं सड़ा दूंगी। क्या कहती है? उसके शरीर को मैं सड़ा दूंगी। कितना भी किसी का सुंदर शरीर हो, शराब अंदर से वो खोखला करती है, लीवर किडनी शायद समाप्त हो जाती है। राग अर्थ है मैं जीवन पर्यंत उसे रुलाती ही रहूंगा। पिएगा तो रोएगा, ना पिएगा तो रोएगा। पिएगा लत पड़ गई है, जानता है कि मेरे पास ना तो कोई कमाई है, लड़ झगड़ के माता पिता के पैसे से शराब पी रहे हैं, ऐसी स्थिति आएगी पत्नी के गहने जेवर भी पी रहे हैं, बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं। तो नहीं पीता तो आदत ऐसी पड़ गई है, तो रो रहा, कैसे पी लूं, पी रहा तो भी रो रहा। शराब कहती है जो मुझे पिएगा उसके शरीर को सड़ा दूंगी, जीवन भर उसे रुलाऊंगी, उसको नहीं उसके पूरे परिवार का, पत्नी पुत्र सब के नाम। शराबी को तो भी सम्मान मिलता नहीं मिलता। बाप अर्थ है मैं बर्बाद कर दूंगी। इन दोस्त हैं क्या? तुम्हारे शरीर को मैं सड़ा दूंगी, तुम्हें जीवन भर रुलाऊंगी, तुम्हारे परिवार को, और तुझे बर्बाद कर दूंगी। इसलिए शराब कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। कभी कोई लाख साथी संगति हो, आपको गलत रास्ते की ओर ले जा रहे हैं तो राम राम कर लो, प्रणाम कर लो, किनारा काट। संकल्प में ही सब कुछ है। यदि आप सच्चे दिल से संकल्प कर लोगे तो शराब छूट कैसे नहीं सकता? छूट इसलिए नहीं रही है कि आपका संकल्प दृढ़ नहीं। आप मन को कंट्रोल करिए, संकल्प करिए। तो जब संकल्प करोगे तो सब संभव है। लेकिन एक बात है, कुछ फायदे भी हैं शराब, ध्यान से समझना। अगर वो फायदा आपको लेना हो तो शराब पीना, अगर वो फायदा नहीं लेना है तो मत पीना। सुना इसलिए नहीं है कि आप लोग हैं, कथाओं के माध्यम से तो हर बात कही जाती है और एक दूसरे के माध्यम में समाज में बात पहुंचती है तो प्रभाव पड़ता है। तो
उसके फायदे भी हैं, 3 फायदे हैं। अब आपको लगेगा कि आज तक किसी ने शराब का फायदा नहीं बताया, नुकसान के सिवा, और ये महाराज फायदा बता रहे हैं। तो फायदा भी है, ऐसा नहीं। फायदा बताएंगे पप्पू भाई? हाँ, तो सुनना फायदा। पहला फायदा ये है, प्रमाण सहित हम बताएंगे, कोई कोल कल्पित नहीं, प्रमाण सहित बताएंगे जो आपके बात समझ में आ जाए। उधर मत देखिए, वो तो दरवाजा है, आते जाते रहेंगे आप लोग, घर रहिए, वो तो कोई ना कोई आएगा ही, और वो फिर सब मिलेंगे, तो कथा भाग जाएगी तो नहीं मिलेगी। हाँ, तो ध्यान से सुनना। पहला फायदा कि जो शराब का पान करते हैं, पीते हैं, वो कभी वृद्ध नहीं होते, सदा युवा अवस्था में। ये सबसे बड़ा फायदा। कभी उनको बुढ़ापा आता ही नहीं, कभी हमने प्रमाण देंगे आपको, सुनिए, कभी बुढ़ापा नहीं आता। दूसरा फायदा है, तो कोई बुढ़ा थोड़ी होना चाहता है, सब जवान रहना चाहते हैं, नहीं सदा चमचमाते हैं। तो जो शराब पीते कभी बुढ़े नहीं होते।